चैप्टर नंबर 10 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। अगर ये टॉपिक को आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो न्यूमेरिकल्स, रे डायग्राम्स, इमेज फॉर्मेशन सब कुछ आपको इजी लगेगा। और कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में बहुत डिफरेंस नहीं है और इसी का कॉन्सेप्ट आपको लेंस में यूज़ होगा। तो पीछे के वीडियोस जो कॉन्केव मिरर से रिलेटेड थे वो, और अभी का ये जो आज का वीडियो है और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, ये वीडियोस आप अच्छे से समझ लीजिए तो लेंस आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 4 रूल्स के बारे में और देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्म होती है। दोस्तों, वेलकम टू बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन। आई एम योर साइंस टीचर ध्रुमिल ठक्कर। आज का आपका स्पेस फैक्ट ये है कि क्या आपको पता है वीनस पे एक दिन एक साल से भी लंबा है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई विल रिवील द आंसर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहला जो रूल है हमारा, दैट इज कि अगर इंसिडेंस रे पैरेलल है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल है इंसिडेंस रे तो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा। और ये रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि इट इज पासिंग फ्रॉम द फोकस। अब यहाँ पे आप अपीयर्स टू बी कमिंग, ऐसा सेंटेंस यहाँ पे यूज किया गया है, अपीयर्स टू बी कमिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी रिफ्लेक्शन के बाद रेज मीट नहीं होती, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्शन के बाद जितनी भी रेज है उनके बीच का एंगल्स हमेशा बढ़ेगा, तो वो एक दूसरे से दूर जाएगी। तो इसलिए हम इमेजिन करते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे मिरर के पीछे मीट हो रही है कोई एक पॉइंट पे। और इन दिस केस व्हेन द इंसिडेंस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे इज पासिंग फ्रॉम द फोकस। तो सबसे पहला रूल जब रे डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो ये होता है कि वेन एवर वी सी इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वी हैव टू ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे पासिंग फ्रॉम द फोकस। ये पहला रूल है और बहुत ही इजी रूल है। सेकंड रूल की अगर बात करें, वो ये कहता है कि जैसा कॉन्केव मिरर में था कि वेन एवर द इंसिडेंस रे इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट बस इतना ही डिफरेंस है यहाँ पे कि कॉन्वेक्स मिरर में वी आर इमेजिनिंग, राइट, वॉट एवर हैपनिंग इज बिहाइंड द मिरर। सो कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर में बस इतना ही डिफरेंस है कि कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्शन इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन इमेजिन किया जाता है कि इट इज हैपनिंग behind the mirror. Okay, image फॉर्म हो रही है behind the mirror after reflection. Okay, so second जो हमारा रूल है दैट इज कि whenever we draw रे डायग्राम, हमें ये जानना जरूरी है कि अगर इंसिडेंट रे का जो पाथ है दैट इज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रिफ्लेक्शन भी उसी पाथ से होगा। एंड इफ वी एक्सटेंड दैट reflected ray, we will see that that reflected ray is passing from the center of curvature. So these are the two rules. Number 3 is a ray of light going towards the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. अब similarly concave mirror की तरह ही है कि फोकस में से अगर पास हो रही है, राइट, इंसिडेंस रे, तो कॉन्केव मिरर में क्या होता था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में से पास हो रही है। तो यहाँ पे इट सीम्स टू बी पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये है हमारी इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे, राइट। तो ये जो लाइन है दैट इज पासिंग फ्रॉम द फोकस। इंसिडेंस रे हमने जैसा कहा कि इंसिडेंस रे अगर फोकस में से पास हो रही है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या कर रहे हैं, वी आर इमेजिनिंग दैट द पाथ ऑफ दिस इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम द फोकस। तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो रूल नंबर 1 था उसका टोटली ऑपोजिट। ओके, नाउ रूल नंबर 4, a ray of light which is incident at the pole of a convex mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। मतलब जो एंगल से इंसिडेंस रे पोल पे टकराती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, जो
बनता है एंगल, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। और यहाँ पे जब हम रे डायग्राम्स देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रही है इनके अंदर, तो हमें पता चलेगा कि जब पोल में से इंसिडेंस रे पास होती है तो इमेज कैसे फॉर्म होती है, राइट। सो कोई भी रे अगर पोल में से पास हो रही है तो उतने ही एंगल, जितना प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंस एंगल है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी। सो दिस आर द 4 रूल्स। लेट अस रिवाइज वंस अगेन कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्शन जो पाथ है वो रहेगा फ्रॉम फोकस। सेकंड, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से इंसिडेंट रे जा रही है तो रिफ्लेक्शन भी सेम एंगल से, सेम पाथ से होगा। नंबर 3, अ रे ऑफ लाइट जो कि फोकस में से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड नंबर 4 कि अगर पोल में से पास हो रही है तो उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो ये 4 रूल्स हैं। इस 4 रूल के हिसाब से हमें जितने भी रे डायग्राम्स एंड इमेज फॉर्मेशन हो गए वो समझने हैं, वो एकदम ईजी है अगर ये 4 रे डायग्राम्स आपको समझ में आ गए हैं तो। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन उससे पहले एक नोट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि whatever be the position of object in front of a convex mirror, the image found by convex mirror always behind the mirror, राइट। हमेशा इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर होगी। जैसा मैंने आगे बताया कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, डाइवर्जन होता है किसका, रिफ्लेक्टेड रेज का। तो डाइवर्जन होता है, राइट, डाइवर्ज हो रही है तो वो कभी भी मीट होने वाली नहीं है। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इमेजिनिंग दैट दिस रिफ्लेक्टेड रेज आर मीटिंग और इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट सम पॉइंट बिहाइंड द मिरर, and that's why the image formed by the convex mirror is always called as the virtual image. There is no real, राइट, अनरियल इमेज हम कह सकते हैं, राइट। जैसा हमने कॉन्केव मिरर में देखा था कि सन के सामने अगर कॉन्केव मिरर रख दो तो हम एक पेपर की शीट पे सन की इमेज हम देख सकते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी ऐसा नहीं होगा। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इमेजिनिंग दैट द सन इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 तरह की ही पोजीशन होती है। एक होती है पोल और इन्फिनिटी के बीच में, मतलब P एंड F के बीच में, मतलब इस साइड हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की। इमेज फॉर्मेशन हमेशा राइट हैंड साइड होगी, बिहाइंड द मिरर होगी। और एक होती है फोकस से आगे, मतलब एट इन्फिनिटी, एट बियॉन्ड फोकस, फोकस से लेके इन्फिनिटी। पोल और फोकस के बीच में या तो फोकस से आगे कहीं पे भी रखेंगे तो हमें सिर्फ 2 तरह की इमेज ही मिलती है। ओके, तो सबसे पहला हम देख लेते हैं जो डायग्राम यहाँ पे हमें देखना है कि एक ऑब्जेक्ट है ए बी जिसको हमने रखा हुआ है पोल और फोकस के बीच में। सपोज फर्स्ट पोजीशन हम ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। तो जैसा हमने कॉन्केव मिरर में देखा था कि 2 इंसिडेंस रे को हम कंसिडर करेंगे, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। एक इंसिडेंस रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक इंसिडेंस रे का जो पाथ है दैट इज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो according to rule number 1 it will pass from the focus, it will appear to pass from the focus, and second जो इंसिडेंस रे है जिसका पाथ है from the center of curvature, तो obviously उसका जो पाथ रहेगा will be the same। तो अगर इन दोनों को एक्सटेंड करें पीछे तो पॉइंट यहाँ पे हमें मिलता है जिस पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर दी और वहां से हम इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज ए डैश बी डैश। अब यहाँ पे इमेज पीछे की साइड मिल रही है, इसका मतलब क्या है, दैट इज द बिहाइंड द मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल। सेकंड वर्चुअल एंड इरेक्ट है, मतलब क्या है, अनरियल है, एंड इरेक्ट मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही। ओके, एंड डिमिनिस्ड है, आप साइज कंपेयर कर सकते हो ए बी की और ए डैश बी डैश की, राइट। सो दैट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। Now this is the case will happen in every case, right, every position of an object. Let us see another example. अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने हमने ये मैच स्टिक रख दी है तो इसकी जो साइज है वो हमेशा कम दिखेगी, मतलब छोटी दिखेगी। सिमिलरली अगर हम स्पून का जो पीछे का हिस्सा है वो हमारे चेहरे के आगे रख दे तो हमें अपना चेहरा कैसा लगेगा, छोटा लगेगा। और यही कॉन्सेप्ट का यूज़ बहुत सारी जगह पे होता है। मैं आगे बात करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, कौन से पर्पज़ पे होता है और कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। सेकंड पोजीशन है द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, जो एपर्चर है उससे दूर। तो हमेशा क्या होगा, ये रेज कैसी आएगी, पैरेलल,
एक दूसरे से पैरेलल होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर इस पाथ को अगर हम देखें थोड़ा एक्सटेंड करें, राइट, और इस पाथ को थोड़ा एक्सटेंड करें, राइट, यहाँ पे, तो इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम खींचते हैं पीछे तो पॉइंट ए डैश बी डैश पे ये हमें इमेज मिलती है, एंड दैट इज वेरी डिमिनिश्ड। मतलब जितना, अगर इस एग्जांपल से अगर हम देखें पर्टिकुलर सी, अगर इस एग्जांपल से हमें देखें कि हमारी जो स्पून है हमारे चेहरे से अगर दूर लेके जाते हैं तो हमारा चेहरा छोटा 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 एकदम होता जाता है। क्यों? क्योंकि हम खुद एक ऑब्जेक्ट है और जो कॉन्वेक्स मिरर है विच इज स्पून, उसके एपर्चर से हम बाहर जा रहे हैं। इट मीन्स वी आर एट इन्फिनिटी लेवल। तो डिमिनिश्ड होती जाती है इमेज, पीछे ही मिलती है, इरेक्ट ही मिलती है, राइट, बिहाइंड द मिरर ही मिलती है, लेकिन जो साइज है वो और छोटी हो जाती है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में मिलेगी, दैट इज बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ओके, so this is the case of formation of image by convex mirror. This is very simple concept, कॉन्केव मिरर के जैसा ही है बहुत कुछ, जस्ट एक कॉन्सेप्ट को आपको इजीली समझना है, दूसरे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली आपको अच्छे से आ जाएंगे। अब समरी देख लेते हैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट को एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में रखा है तो इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी? ऑब्वियसली पोल एंड फोकस के बीच में। साइज होगी छोटी थोड़ी बहुत, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। एट इन्फिनिटी रखा है हमने तो बिहाइंड द मिरर एट फोकस, राइट। मतलब क्या होगा कि इन्फिनिटी रखते हैं तो फोकस पॉइंट पे हमें मिलेगा, एंड हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट तो सेम एज इट इज। ओके, ये टेबल आप अगर याद रख लेते हो तो बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन आई विल रिकमेंड यू टू रिमेंबर द रे डायग्राम्स ऑल्सो, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको ये टेबल बनाना होता है। तो रे डायग्राम अगर अच्छे से आते हैं तो ये टेबल तो आप इजीली बना सकते हो। सो आज का जो आंसर है यू शुड नो फैक्ट का, दैट इज के जो हमारा वीनस है प्लैनेट, वो खुद के एक्सिस पे रोटेट करने के लिए अर्थ के हिसाब से 243 डेज पे कंप्लीट करता है। मतलब खुद की एक्सिस पे, जैसे अर्थ 24 घंटे में अपना रोटेशन कंप्लीट करती है, वैसे जो वीनस है इट इज टेकिंग 243 डेज, राइट। अर्थ पे 243 डेज इज इक्वल्स टू 1 एक्सिस रोटेशन ऑफ वीनस, और सन के आजू बाजू में घूमने के लिए वो सिर्फ 225 डेज ही लेती है। मतलब एक दिन वीनस पे इट इज ग्रेटर देन द 1 ईयर। ओके, सन की जो क्या बोलते हैं वो घूमते हैं आजू बाजू में, वो 225 डेज ही है, लेकिन अपने खुद के एक्सिस पे रोटेट करने के लिए इट इज टेकिंग 243 डेज, विच इज वेरी लार्ज नंबर। ओके, सो इस हिसाब से वीनस पे एक दिन एक साल से भी बड़ा है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, और ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे हम डेली वर्ड ऑफ द डे अपलोड करते हैं, और आप यहाँ पे सीख भी सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो एट अ टाइम। आप कमेंट में इस पर्टिकुलर वर्ड को प्रैक्टिस कर सकते हो, और सही या गलत वो मैं आपको ऑब्वियसली एट अ टाइम, अगर पॉसिबल होगा तो मैं एट अ टाइम आपको रिप्लाई देके बता दूंगा। तो आप अपनी वोकेबुलरी भी इंक्रीज कर सकते हो, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and see you soon in the next video. Next video is also going to be very important, so be ready for that. Thank you.